हम सब दुनिया घूमना चाहते हैं ना। लेकिन किसी भी देश के बाहर जाने का दरवाज़ा जो खोलता है वो है हमारा पासपोर्ट। और पता है ये पासपोर्ट कितना पावरफुल है, यही तय करता है कि हमारी विदेश यात्रा कितनी आसान होने वाली है। तो आज हम इसी ताकत को नापने वाले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को डिकोड करने वाले। तो सवाल यही है, अगर किसी का पासपोर्ट ज्यादा पावरफुल हो तो क्या दुनिया के दरवाजे सच में अपने आप खुल जाते हैं? क्या वीजा की लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल जाता है? हाँ, चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेगा माइंड एकेडमी में। ये वो जगह है जहां हम ग्लोबल इंडाइसेस और करंट अफेयर्स को समझते हैं, लेकिन सिंपल, लॉजिकल और हाँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले ये इंडेक्स है क्या भला? फिर देखेंगे ग्लोबल रैंकिंग्स का खेल। हमारा मेन फोकस रहेगा इंडिया की पोजीशन पर। जानेंगे कि कौन इस रेस में जीता और कौन हारा। इस पावर का असली असर क्या होता है और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। मतलब रैंकिंग्स में कूदने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि पासपोर्ट, वीजा और ये पूरा इंडेक्स आखिर काम कैसे करता है। इसको ना बहुत आसान भाषा में समझते हैं। पासपोर्ट वो आपकी अपनी सरकार का दिया हुआ पहचान पत्र है, आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन वीजा वो दूसरे देश की परमिशन है कि हाँ, आप हमारे देश में आ सकते हैं। मतलब पासपोर्ट आपका अपना है, पर वीजा दूसरे देश की इजाजत। तो फिर ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? देखिए, ये हेनली एंड पार्टनर्स नाम की एक फॉर्म है जो एक ग्लोबल रैंकिंग निकालती है। ये लिस्ट बताती है कि किस देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल पर घूम सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये ट्रैवल फ्रीडम का एक स्कोर कार्ड है। अच्छा, तो ये रैंक बनती कैसे है? इसका तरीका ना बड़ा सीधा सा है। ये लोग 199 पासपोर्ट्स को उठाते हैं और 237 डेस्टिनेशंस पर उनका एक्सेस चेक करते हैं। हर वो देश जहां आपको वीजा फ्री एंट्री मिलती है, उसके लिए आपके पासपोर्ट को मिलता है 1 पॉइंट। बस, जितने ज्यादा पॉइंट्स उतनी अच्छी रैंक। सिंपल। चलिए अब आते हैं असली खेल पर, ग्लोबल रैंकिंग्स, और देखते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आखिर है किसके पास। और 2026 में टॉप पर है सिंगापुर 192 के स्कोर के साथ। सोचिए, सिंगापुर के लोग 192 देशों में बिना वीजा के टेंशन के जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं जापान और साउथ कोरिया और फिर कई यूरोपियन देश। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये देश आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी स्टेबल हैं, तो दूसरे देश इन पर भरोसा करते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लिस्ट में सबसे नीचे है अफगानिस्तान। यहां के नागरिक सिर्फ 24 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। ये जो फर्क है ना, एक तरफ 192 और दूसरी तरफ सिर्फ 24, ये दुनिया में मौजूद ग्लोबल इनइक्वालिटी को साफ साफ दिखाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के मन में है। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर 2026 में हमारा भारत कहां खड़ा है? तो 2026 में भारत की रैंक है 80th। जी हां, 80th रैंक। ये नंबर याद रखने वाला है। अब आप सोचेंगे, पिछले साल मतलब 2025 में हमारी रैंक 85 थी, तो 85 से 80 पर आना मतलब 5 रैंक का सुधार। ये तो अच्छी खबर है, राइट? वेल, यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। 2024 में भी हमारी रैंक 80 ही थी, तो टेक्निकली हम जहां थे वहीं वापस आ गए हैं। तो चलिए इंडिया की स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। रैंक 80 और हम 55 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। हमारे साथ इसी रैंक पर अल्जीरिया और नाइजर जैसे देश भी हैं। सोचने वाली बात यह है कि ग्लोबल एवरेज 100 से ज्यादा देशों का है और हम अभी 55 पर हैं। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि भारत की अब तक की बेस्ट रैंक 2006 में 71वीं थी। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह इन इंडीसेस और रैंकिंग्स को एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। देखते हैं कि समय के साथ कौन से देश असली विनर्स बनकर उभरे हैं और कौन थोड़ा पीछे रह गए हैं। और इस मामले में सबसे कमाल की कहानी है यूएई की। 2006 से लेकर अब तक यूएई ने 149 नए वीजा फ्री डेस्टिनेशंस जोड़े हैं। ये कोई मजाक नहीं है। अपनी ओपन डोर पॉलिसी और जबरदस्त डिप्लोमेसी के दम पर उन्होंने 57 रैंक्स की छलांग लगाई और आज टॉप 5 में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन को देखिए। एक जमाना था 2014 में ये दोनों नंबर 1 पर थे। आज भी टॉप 10 में तो हैं, लेकिन उस टॉप पोजीशन से काफी नीचे आ गए हैं। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स और इमिग्रेशन पॉलिसीज का असर पासपोर्ट की पावर पर सीधा सीधा पड़ता है। तो क्या ये पूरी कहानी सिर्फ घूमने फिरने की है? बिल्कुल नहीं। पासपोर्ट की ताकत का असर वो ट्रैवल से कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है।
खुद हेनली एंड पार्टनर्स के चेयरमैन क्रिश्चियन कैलन कहते हैं कि पासपोर्ट की पावर अब इकोनॉमिक मौके, ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को प्रभावित करती है। मतलब एक मजबूत पासपोर्ट दुनिया में आपके देश की एक मजबूत इमेज बनाता है। ओके, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, खास तौर पर उन सभी के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए कुछ की फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम का एक पेट क्वेश्चन हो सकता है, हमारे संविधान में यात्रा का अधिकार कहाँ है? तो देखिए, आर्टिकल 19 हमें देश के अंदर घूमने की आज़ादी देता है, लेकिन विदेश यात्रा का अधिकार वो आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के मशहूर मेनका गांधी केस में तय किया था। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूं। क्या पासपोर्ट की पावर बढ़ने से ट्रैवल सच में सबके लिए आसान हो जाता है, या ये सुविधा सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोगों तक ही सीमित रहती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स के आसान विश्लेषण के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।